वाले हो पाए हैं। और सच में ये खुदा का अनुग्रह है कि हम सब भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने प्रभु के लिए, उनके वचन के लिए। और हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे, फिर हम आज की गवाहियों में, और फिर हम अपने खुदा ने आज जो हमारे लिए मरना तैयार किया उस मरने की ओर चलेंगे। तो मैं निवेदन करूँगी दीदी से कि वो प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो आपने फिर दिया। खुदावन खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए। खुदा हमारे गुनाहों को माफ करिए। हम सब के ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए, इस भवन के ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। मेरे खुदावन हमसे जाने जाने में कोई गुनाह हो उसे माफ करिए। खुदा हमारी सब तकलीफों को आप जानते हैं मेरे खुदावन, कुछ छोड़िए खुदावन। सुची दीदी के संग रहिए मेरे खुदावन, उनकी जो भी तकलीफ है खुदा, कुछ भी परेशानी है खुदावन, आपके नाम में उनके दूर हो मेरे खुदावन। खुदावन अपने हाथों में लीजिए खुदा, खुदा हम सबको अपने हाथों में लीजिए। जितने भी लोग खुदा फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन, सब पे अपना शुक्र हाथ रखिए। सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हम गीत में चलेंगे और गीत है आशीष तुझसे चाहते हैं ईश्वर के पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नहीं आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नहीं आकर बख्शो हमको अपनी ताकत। भारी दिलों को लाते हैं, भारी दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहेगी कम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहेगी कम में जफाएं की है। शर्म से सर झुके जाते हैं, शर्म से सर झुके जाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शाही यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शाही यीशु जी। हम तो सलाम गाते हैं, हम तो सलाम गाते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने।
वंदे को तू कभी न भूले, दुख सही दुनिया में तूने सभी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत सृष्टि गाएगी। मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि बड़े तो ये तुझे तैयार किए जाते हैं, परंतु जो तुझे दे हमें यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए हम लोग सब इसी आयत को देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह की ओर को कर पाए पूरा
आत्माओं का यहोवा हमारे संग संग है। क्या दुख का दूल्हा हमारा ऊंचा है, हमारा ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है गवाहियों का। जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि जब हमने अभी अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरी सारी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट थी, सारी नॉर्मल आई। और डॉक्टर ने कहा कि अब आप कहीं पर भी दिखवा लीजिए, आपका पैंक्रियास बिल्कुल हील हो गया, पूरा ठीक हो गया है। खुदावंद का धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही यही है कि हमारे भवन में आने वाले हो सके और यहाँ पे बैठने वाले हो सके। और मेरी भी गवाही है कि जब हम दिल्ली गए थे दीदी के यहाँ अपनी, तो उस समय शॉन को बहुत फीवर आ रहा था, बहुत ज्यादा फीवर था। और मैं अंदर जय जी से बात कर रही थी और फिर सोनल ने आके बताया कि मम्मी शॉन को बहुत तेज फीवर हो रहा है और बर्फ के पानी से उसका फीवर उतार रहे हैं अंदर। तो मैंने कहा अच्छा। और मैं जैसे ही अंदर देखने गई वैसे ही भाई का फोन आया प्रेयर करने के लिए और मैंने भाई को बताया और भाई ने प्रेयर किया और उस दिन के बाद से उसको फीवर नहीं आया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ आमीन में देते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये समय है कि हम अपने खुदा के वचन में चले, जिसके लिए आज हम यहाँ भूखे और प्यासे आए हैं आज के मन्ने को ग्रहण करने के लिए। और मैं भाई से निवेदन करूंगी कि वो हमें वचन में लेके चले। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम जानते हैं कि सारी बातें वचन से उत्पन्न होती हैं और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता के वचन में बना रहे। हम देखते हैं कार्य तो बहुत हैं और मैं सोचता हूं कि कार्य कैसे होंगे, क्योंकि मेरा स्कूल भी है, मेरा ट्यूशन भी है, मेरा खुदा की दया से हम सब की प्रार्थना महासभा भी है और पूरी तरीके से शेड्यूल टाइट है। मैं सोच रहा था कि भवन में ये व्हाइट वॉश कैसे होगा, क्या होगा। खैर खुदा ने बुद्धि दी, समझ दी। शाम को आके रात में 11 साढ़े 11 तक रह के यहाँ हमने व्हाइट वॉश कराया और अभी आप सब देख रहे हैं कि अभी भी खुदा ने इतनी बुद्धि दी कि एक भाई जो हमारे घर में पेंट कर रहे थे उनका घर में काम खत्म हो गया। और जब हम और रबिका यहाँ आए थे सफाई कर रहे थे तो मैंने देखा और रबिका ने भी कहा ये दरवाजे नहीं पेंट हुए हैं 2 भवन के। फिर जवाब तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई आप वहां पर काम जल्दी खत्म करके यहाँ आ जाइएगा, थोड़ा यहाँ का भी काम है। और खुदा की दया से आप देख रहे हैं कि अभी भाई नीचे काम कर रहे हैं, पेंट चल रहा है और ये पेंट होकर खुदा की दया से पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और कितना अद्भुत तरीके से खुदा काम कर रहा है, सारी नियुक्ति सारा काम कर रहा है। हम लोग को बार बार आना भी नहीं पड़ रहा है। अभी भवन जब प्रार्थना खत्म होगी तो वो भाई भी हम लोग के साथ ही जाएगा, तब तक वो काम कर रहा है नीचे और सारे काम पूरे हो रहे हैं। एक एसी का काम रह गया है और वो काम हमारे बड़े भाई रोजल मैसी को खुदा ने चुना है और वो भाई भी मेहनत कर रहा है। अब किस दिन आएगा ये मैं नहीं जानता और लेकिन ये काम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हाइट वॉश हो गया जो हम लोग ने नहीं सोचा था, लेकिन जो सोचा था एसी वो अभी तक नहीं लगा। मेरे ख्याल से जाड़ा आने से पहले, है ना, माला मैम हंस रही हैं, मेरे ख्याल से जाड़ा 31 दिसंबर 31 दिसंबर तक भाई
31 दिसंबर की नाइट में एसी लगा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई को खुदा बहुत सामर्थ्य है। आप लोग कहते होंगे भाई क्या क्या बोलते रहते हो, मेरी बोलने की आदत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता है हर चीज के लिए। खैर पिता सबको काम एक समय पे नियुक्त करता है। भाई को भी हमारे बहुत खुदा ने सेवकाई में रखा है, खुदा के भवन में वो बहुत से काम करते रहते हैं। अभी इस समय वो भागा दौड़ी में है और खुदा की दया से बेटू का एडमिशन अच्छी जगह हो गया है, ऐसा मेरा विश्वास है। और खुदा उसको वो जहाँ जा रहा है वहां पर उसको महफूज रखे और रोमिका भाभी की हड्डियों को ऐसे जोड़े कि जैसे पीटी ऊषा दौड़ती है वैसे रोमिका भाभी भी दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जबान से नहीं बल्कि पैर से दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात है कि पिता ने हम सबको बहुत आयत से वचन दे दिया, समझा रहा है। कोई बात नहीं, अभी एसी नहीं लगा लेकिन एसी पीछे रखा है। आप ये सोच लीजिए, समझ लीजिए कि एसी चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा हर चीज को हम लोगों को दिखाता है, दर्शाता है। भाई सचिन पीछे मुड़ के देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खैर पिता ने एसी जैसा मौसम कर दिया है, इतनी उमस नहीं है, सब सही है, ठंडा है। और नीचे भवन में पेंट का काम चल रहा है और ऊपर भवन चल रहा है। कितनी उत्तम बात। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब उपस्थित हैं, हम सब यहाँ पर प्रस्तुत हैं और हम देख रहे हैं समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, पिता हमें सचेत कर रहा है, पिता हमें समझा रहा है। और क्या सचेत कर रहा है, क्या समझा रहा है, वो केवल हमें एक बात के विषय में समझा रहा है और वो बात ये है, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। हम देखते हैं कि आज मनुष्य सब कुछ कर लेता है परंतु बना नहीं रह पाता। पता नहीं क्यों, ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, लेकिन पता नहीं क्यों पिता ने हम निकम्मों को बने रहने की सबसे बड़ा वरदान दे दिया। क्या है बना रहना? क्या है बना रहना? आप वचन को रोज सुनते हैं, आप प्रतिदिन के कामों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, लेकिन अब आप देखते हैं कि जो काम प्रतिदिन हो रहे हैं उससे आप विचलित नहीं हो रहे, उससे आप घबरा नहीं रहे। पहले आप क्रोधित होते थे, झगड़ा करते थे, एक दूसरे के विरोध में बोलते थे, एक दूसरे को तो छोड़ो, पति पत्नी के और पत्नी पति के विरोध में बोलती थी और हम अपने बच्चों के बारे में ही बुरा कहते थे। लेकिन पिता ने हमें वचन में चलते चलते समझाया, सिखाया कि हमें करना क्या चाहिए। हमेशा याद रखिए, बने रहने से आपका ही भला होगा, क्योंकि यीशु मसीह हम सब के लिए सदा भला ही करता है। याद रखिए, अगर आप वचन में बने हैं और अगर आप वचन के विषय में अपने जीवन को बहुत आयत से देते हैं और अगर आप वचन को सुनने के लिए लालायित हैं, अगर आप वचन के अनुसार चलने में चौकसी करते हैं, तो ये अवश्य है कि आप वचन में बने हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वो दिन है, आज वो समय है कि पिता जब हमें निहारता है तो वो हमारी सुंदरता को या हमारी कोई खूबी को नहीं देखता, बल्कि वो ये निहारता है, क्या तू अभी भी मुझ में बना है? और जब यदि बना है तो कहां तक तू मुझ में बना है? याद रखें, कहां तक, कहां तक तुम मेरे साथ चल सकते हो? कहां तक तुम, कहां तक प्रभु के साथ बने रह सकते हो?
बात ये नहीं है कि मैंने बाइबल पढ़ ली, और बात ये भी नहीं है कि मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना भी कर ली। बात ये है कि जो तूने पढ़ा क्या तू उसे समझता भी है? क्योंकि देख, मेरे वचन में बने रहना ही जीवन है। और आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर ले रहा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर अपनी बुद्धि को बढ़ा रहा है, और मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने कामों को बहुत ताकत से बढ़ा रहा है, और मनुष्य इस पृथ्वी पर मन लगा के परिश्रम कर रहा है, और उसके मन लगा के परिश्रम करने का ये फल मिल रहा है कि वो इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं मनुष्य एक बहुत बड़ा फल खो रहा है, और वो इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा लॉस है जिसे आप और मैं आज भी नहीं समझ सकते। मैं अचानक अपने म्यूजिक रूम से निकला और दूसरे रूम में गया। वहां एक बहन बैठी थी, एक मैम बैठी थी, और मैं उससे बात करने लगा। मैं बात कर ही रहा था, अभी 4 मिनट ही हुआ था कि उसने बोला कि इतनी बुद्धिमानी की बातें। देखिए, मैंने नहीं कुछ बोला, मैंने तो बता रहा था, तो वचन बता रहा था। उसने कहा इतनी बुद्धिमानी की बातें आपको कैसे मालूम? मैंने कहा कि उसने कहा इतना ज्ञान आपको कैसे मिल गया सर? मैंने कहा ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान होता तो मैं बुरा होता। मनुष्य ने बहुत ज्ञान, बहुत बुद्धिमानी की बातें प्राप्त तो कर ली, परंतु अपने जीवन को वो पवित्र नहीं कर पाया। जो बातें हम सुन रहे हैं या जो बातें हम वचन से सुनते हैं रोज, ये ज्ञान नहीं है, ये यीशु मसीह है। तब मैंने उसे बताया कि ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये खुदा है। क्योंकि अगर मैं ज्ञान की बातें करता तो मैं बुरा होता। जब खुदा की बातें करूंगा तो खुदा मेरे अंदर से मुझे पवित्र करेगा, और कोई ज्ञान किसी मनुष्य को पवित्र नहीं कर सकता। पवित्र केवल एक कर सकता है, वो है खुदावन यीशु मसीह। हमेशा याद रखना, खुदावन यीशु मसीह कोई ज्ञान नहीं है। खुदावन यीशु मसीह एक व्यक्ति है। आज लोगों ने बाइबल को पढ़ा ज्ञान को लेने के लिए। आज लोगों ने बाइबल ट्रेनिंग करी। लोग बाइबल लाइब्रेरी में जाके बाइबल की ट्रेनिंग करते हैं, लोग बाइबल स्टडी करते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन उनका जीवन नहीं बदल पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे पुस्तकों का ज्ञान है उस ज्ञान में इसको तौल दिया। ताली बजेगी कि नहीं? ये वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये एक व्यक्ति है। एक एक बात में, एक एक वचन में उसकी देह और उसका लहू है। आप मुझे बताइए, आप सब पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताइए किसी ज्ञान में देह और लहू होता है? ताली हो जाइए भाई। आप मुझे बताइए, आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या किसी ज्ञान के अंदर देह और लहू है? तो देह और लहू कहां है? एक व्यक्ति के अंदर, एक पर्सन के अंदर। ये बाइबल पढ़ने से मुझे ज्ञान मिल सकता है। ये बाइबल पढ़ने से मैं बहुत सी बातें यीशु मसीह के बारे में जान सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको ज्ञान के लिए और समझने के लिए पढ़ रहा हूं तो मेरा पढ़ना व्यर्थ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, हंसी आ रही है ना, आनंदित है
क्या क्या पिता वचन में दे रहा है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम है एक व्यक्ति आपके सामने बैठता है और आप स्वयं बैठे होते हैं और वो आपसे टॉक करता है। कितना पवित्र वचन है। एक व्यक्ति, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो एक व्यक्ति बैठता है। जब सामरी स्त्री कुएं के पास आई तो उसने क्या देखा कि यीशु मसीह कुएं के पास बैठा है। आमीन। तो जो बैठा है वो क्या था? वचन, वो पुस्तक है जो उसके सामने बैठी थी और वो उसको पढ़ रही थी और वो उससे बात कर रहा था। अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो उसने लोगों से बात करी, तो मैं आज आपसे कहता हूं क्या वो आज आपसे बात नहीं करता? तो ये वही यीशु मसीह है जो युगानुग एक सा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं और आप बदल जाएंगे परंतु ये खुदा नहीं बदलेगा। तो आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय हम सब निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में हम सब पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में खुदावन ने यूं अपने वचन में फरमाया है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच खुदा का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने आज बहुत काम किया, आज मुझे समय नहीं मिला, आज मैं बहुत व्यस्त था, मैंने अपने जीवन में हर एक काम को पूरा किया। यीशु मसीह से लोग कहने लगे, हम जानना चाहते हैं तू कहां रहता है। यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, तुम खुद ही देख लो। कलाम अभी आपने जो पढ़ा, कलाम आपसे ये नहीं कह रहा कि तू कहां गया, तू कितना बिजी था, तू कहां कहां गया, तू कहां नहीं गया। कलाम कह रहा, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, कलाम क्या कह रहा? बस कलाम ये नहीं कह रहा कि तू कहां गया, क्या क्या किया, क्या किया। कलाम कह रहा, पर जो कोई उसके वचन में चले। मैं वहां गया था, मैं आप बिजी था,
मेरे पास समय नहीं था, अब मैं वहां, मैं यहाँ, मैं वहां, ये मैया मैया मैया, देखा मैया माई। हेलो, याजक कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि तुम भवन में आओ। याजक कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप रोज मीटिंग में चलो। याजक कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप भवन में अवश्य आइए। कुछ याजक ऐसा क्यों नहीं कहेगा? पूछिए। क्योंकि एक जो मसीही होता है, एक मसीही जो होता है, वो अपनी इच्छा कभी नहीं रखता। अगर आपके पास सत्य है और आपके पास जो है अगर उसे आप सत्य मानते हैं, तो सत्य को किसी के पास जाने की नहीं जरूरत, सत्य के पास सब आते हैं। अगर सच में कोई वचन को सुनने और उस पर चलने वाला होगा, वो अपने आप आएगा। क्योंकि ये काम खुदा का है। जब तक खुदा का वचन उसे खींच के यहां ना ले आए, तब तक कोई नहीं आ सकता। आया वे कहते हैं आप चर्च नहीं आते, हम आपको पहचानते नहीं। आप कौन? भैया हम आपकी कलीसिया के मेंबर है। भैया हम आपकी कलीसिया के मेंबर। अरे हमने तो आपको कभी नहीं देखा। आप आया करिए मेरे, कोई तो जाया करिए, आप कभी नहीं आते। तो पास्टर आप भवन आया करिए, आप भवन आया करिए, हर संडे आया करिए आप भवन, आप हर दिन में आया करिए, आप उनसे एक बार कर दीजिए आप मेरे घर आया करिए, हर हफ्ते आया करिए, महीने में एक बार आया करिए। मैं आऊंगा, मैं महीने में 4 संडे आऊंगा चर्च, आप महीने में एक बार मेरे घर आइए। हेलो, आप सब ने बाइबल पढ़ी, ताली तो बजाएं। आप सब ने ताली वचन पढ़ा। आप सब मुझे बताइए कब यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ साथ चलो? यीशु मसीह केवल वचन बताता, और जो कोई उससे पूछता वो कहता अगर देखना है तो चल मेरे साथ चल कर स्वयं देखेगा। किसी पे जबरदस्ती नहीं करता यीशु मसीह कि तुम्हें आना है, तो मेरे पीछे होना है, मैं जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, तो जाओ। याद रखो ये वचन है, ये तुम्हारी बातें नहीं है। अगर तुम वचन पर ईमान लाए हो तो तुम वचन पर स्थिर रहो, क्योंकि जो कोई वचन जान जाएगा और जो कोई वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेगा, वो किसी भी हाल में होगा वो चलेगा, क्योंकि उसको चलाने वाला वो स्वयं नहीं, खुदा है। आप कहते हैं ना ब्रदर कैसे आप हर जगह समय पे पहुंच के प्रार्थना करने लगते हैं, कैसे आप रोज प्रार्थना करने जाते हैं? मैं अगर जाने वाला होता तो मैं कब का कई दिन नागा हो गया होता। मुझे चलाने वाला खुदावन यीशु मसीह। आप जब भवन से ऊपर चढ़ के आ रहे तो देख रहे काम कर रहा है आदमी, और यहाँ भवन हो रहा है। आप क्या दर्शा रहा है? ये क्या चीज दर्शा रही है? ये दर्शा रहा है कि ये वचन के साथ साथ काम को भी पिता के वचन के ऊपर समय से पूरा कर रहा है। अर्थात हमेशा याद रखिए, समय मनुष्य के पास है, किसी ना किसी तरह निकाल कर तुम कर लोगे सब कुछ, लेकिन
तुम चलना ही नहीं चाहते। अगर समय तुम चलना चाहते तो पिता तुम्हें खींच के ले आता। कलाम में क्या लिखा? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। बस अब आप वचन में क्या बनाना चाहते हैं? पर जो कोई उसके वचन में चले, अगर आपको वचन पहुंचा, अगर याजक आपके घर में जाके प्रचार कर रहा है, अगर याजक मीटिंग को करने के लिए हर दिन खड़ा होकर मीटिंग कर रहा है और आप महासभा को फेसबुक और यूट्यूब से देख रहे हैं, तो वचन पे चलना है आपको। और वचन पे चलने के लिए एक परम पवित्र स्थान याजक को आपके लिए खुदा की ओर से मिलेगा। ये भवन क्यों मिल गया? हम चाहते तो घरों घरों में प्रार्थना करते रहते हैं, एकदम सेपरेट खुदा का पवित्र भवन, पवित्र स्थान हम लोग क्यों मिल गया? ताकि जो वचन हम और आप सुन रहे हैं उस वचन में चलकर, क्योंकि आज्ञा पूरी कैसे होगी? अब आप कहें भाई आप तो हमारे घर आ जाते हैं, आप हमारे घर हर महीने आ जाते हैं, लेकिन हम कैसे वचन को सुनकर चलने वाले बनेंगे? हम कहां पर आए? तो आपके पास ये कहने के लिए कोई बात नहीं, क्योंकि भवन ऑलरेडी पिता ने हमें दिया है। और ये भवन किसने दिया है? ये भवन इसलिए नहीं दिया कि हम और आप इस पृथ्वी के कामों में व्यस्त हों, बल्कि हम और आप उस समय के अनुसार भवन में उपस्थित हों, क्योंकि यही दर्शाता है वचन में चलना। वचन में चलना क्या दर्शाता है बताइए? आपने सुना, अरे वाह रे वाह रे वाह रे वाह, क्या वचन बोला, वाह आज का वचन तो भैया पास्टर साहब कह देगा। पास्टर साहब हम बताएं आपको? हाँ बताओ। आज का वचन तो पास्टर साहब हमारे लिए था। पास्टर साहब हम बताएं आपको? हाँ बताओ। आज का वचन तो पास्टर साहब हमारे जीवन से था। अच्छा तुम्हारे जीवन से था, तुम्हारे लिए था, ठीक। चलो अब वचन पर चली। क्या लिखा? पढ़िए। उसमें सिद्ध होता है। वो हिला, वो चला, वो वहां पहुंचा, उसमें सिद्ध हो गया पिता का प्रेम। आपने देखा पिता का प्रेम किसमें सिद्ध होता है? और भैया कितना प्यारा वचन ना, क्या वचन है भैया, कितना प्यारा वचन बोला था आपने उस दिन। भैया आपने तो 3 बार सुना। लेकिन ये इस विषय के बारे में नहीं कह रहा। कह रहा अगर तुझे मेरा वचन पहुंचा और अगर तुझे मेरा वचन मिला तो तुझे चलना है, क्योंकि इससे सिद्ध होगा कि तुम मुझसे प्रेम करता है। क्या करें हम? घर जाने की जल्दी कितनी रहती है, जैसे स्कूल छूटता है वैसे भागते हैं बैग उठा के। उस समय कोई रोक दे 2 घंटा 1.5 घंटा तो मन नहीं मानता, घर जाता है। वैसे एक घर है खुदा का, अर्थात भवन। तुम रह नहीं पाओगे,
खुदा का भवन खुदा के लोगों से भरता है, और उस भवन में जो खुदा के लोगों से भरता है गिनतियां नहीं होती, क्योंकि एक 10,000 और 1,00,000 के बराबर होता है। अगर आज वचन पे चलने वाले भवन में पहुंचने लगे तो भवन में खुदा का वास बहुत तायत से हो जाएगा। लेकिन लोगों ने बिना वचन को जाने, लोगों ने बिना वचन को पढ़े उसके भवन में आना शुरू कर दिया, और थोड़े दिनों के बाद वह भवन में अपनी बुराइयों को लेकर प्रकट करने लगे, और इस रीति से उन्होंने उस भवन को, उस गिरजाघर को, उस चर्च को डाकों की खो बना दिया। चाहिए क्या था कि जो वचन तुम्हें मिला है उस वचन में चलकर तुम सिद्ध प्रेम में बन के पिता के भवन में उपस्थित हो। अगर आज सच में पिता का वचन मेरे और आपके अंदर है तो हम और आप एक दूसरे के अंधियारे को दूर करने का प्रयास करेंगे, ना कि उजियाले को दूर करने का। बताइए, अंधियारे को दूर कौन करता है? उजियाला। और उजियाले को दूर करने का प्रयास कौन करता है? अंधियारा। तो अगर मैं आपकी उन्नति के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए एक कारण बनता हूं तो मैं ज्योति हूं। लेकिन अगर मैं आपके घटने के लिए, आपके पीछे जाने के लिए एक कारण बनता हूं तो मैं अंधियारा हूं। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लगी आए तुम्हें। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है। देखा, आपने देखा, कह रहा मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रख रहा है। क्योंकि अगर तुम वचन में चलोगे तो तुम ज्योति की संतान बनोगे, और अगर तुम बैठे रहोगे वचन को सुनकर और तुममें कोई भी चलना फिरना नहीं होगा तो तुम प्रेम में सिद्ध नहीं हो पाओगे। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करा, एक समय था जब मैं बाइबल नहीं पढ़ता था। बाइबल हमारे घर में अलतार पे रखी रहती थी और धूल से उसके ऊपर बनी रहती थी। कभी बाइबल ना पढ़ता था ना कुछ करता था, बस ऐसे ही प्रार्थना करके चल देता था। लेकिन एक समय आया जब मैंने बाइबल को उठाया, उसको साफ करा और पढ़ना शुरू करा। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं बाइबल पढ़ता रहता। बहुत सारे लोग पढ़ते जीवन और बाइबल, मैं भी पढ़ता रहता। तो प्रचार करने कैसे निकल गए? तुम लोगों के घरों में जाके प्रचार करना, भवन में जाके प्रचार करना, एक याजक की पदवी तुम्हें खुदा की ओर से मिलना, ये सब बातें तुम्हारे जीवन में कैसे हो गई? सिद्ध बनता है, प्रेम में सिद्ध बनता है। मैं जब बाइबल पढ़ता था तो जब मैं उस पाप को करने जाता था जो शरीर में रह के मैं करता था, बहुत से पाप करते थे, तो जब मैं उस पाप को करने जाता था तो जो मैं वचन पढ़ता था वो वचन मेरे मन में चलने लगता था कि वचन में ये लिखा है और तू वो जो लिखा है उसके विरोध में करने जा रहा है। तो मैं देखता था कि जो मैं करने जा रहा हूं वो मैं नहीं कर पाता था। आप समझे? तो मैंने अपने जीवन में बहुत सी बार ये बातों को देखा कि जो मैं करने जा रहा हूं
मेरा मन बहुत कर रहा है कि अब ये काम को करे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं करने जा रहा हूं, लेकिन एक अंदर से एक मन में वचन चल रहा कि तूने वचन में आज ही पढ़ा था कि ये काम करने वाले नरक के भागीदारी बनेंगे। पता नहीं क्यों मैं वो काम नहीं कर पा रहा। ठीक भैया, मैं बाइबल पढ़ता रहा, मन में आया कि यार बाइबल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो काम हम करने चाहते हैं वो काम नहीं कर पाते। लेकिन तब भी मैं बाइबल पढ़ता रहा। ठीक, पढ़ते पढ़ते एक दिन ऐसा आया कि जा और जाके जो तूने पढ़ा उसे लोगों को बता। देखिए, चलना मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो चलता है वो प्रेम में सिद्ध होता है। अब जैसे मैं प्रतिदिन वचन का प्रचार कर रहा हूं, आप लोग महासभा सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, आप लोगों के जीवन में कोई मूवमेंट ना आए, चलना ना आए, प्रेम में सिद्धता ना आए, तो आप सबका वचन को सुनना व्यर्थ है। अगर मेरे जीवन में इतना बदलाव आया तो मैं जानता हूं कि जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वहां सभा में रोज प्रचार किया जा रहा है, उसके कारण आपके जीवन में भी चलना शुरू हो गया है। क्योंकि ये चलना प्रेम को सिद्ध करता है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 9वीं आयत, 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से सकता है, वह अब तक अंधकार में ही है। ये वो अभी अंधकार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम चलते वचन में तो तुम ज्योति की संतान बन जाते, तो तुम्हारे अंदर ज्योति उत्पन्न होती। अभी तक कहाँ है? अंधकार में ही है। जो कोई ये कहता है कि मैं अपने भाई से, पढ़े जरा। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ। हाँ भैया, मैंने बाइबल पढ़ी, आप बाइबल पढ़े? हाँ भैया पढ़ी, मैं तो रोज बाइबल पढ़ता हूं। ये कह रहा है मैं ज्योति में हूं, आप बाइबल पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी, मैं तो रोज पढ़ता हूं, कभी कभी शाम को भी पढ़ लेता हूं। पास्टर भी बहुत परेशान, यार बाइबल पढ़ रहा है क्या, और तब भी ऐसे घिनौने घिनौने काम में, अभी तक अंधकार में है वो। कह रहा मैं ज्योति मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, वचन सुना? हाँ मैं वचन सुन रहा हूं। मैं क्या देगा आपने? मैं आपकी महासभा रोज सुनता हूं। जो कोई ये कहता कि मैं ज्योति में हूं, कल का, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, हाँ मैं महासभा रोज सुन रहा हूं। वो देखिए उधर मैं आपकी महासभा रोज सुनता हूं। मैं ज्योति में हूं, मैं बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं वचन भी सुनता हूं। चल नहीं रहा, चल वो, हाँ ठीक है। आपने देखा अभी तक अगर वो कह रहा है कि मैं ज्योति में हूं, तो इसका मतलब वो बाइबल, अगर वो बाइबल पढ़ रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा व्यक्ति है, पवित्र जना है। वचन कह रहा अभी तक अंधकार में, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा। आपको सिद्ध बनना पड़ेगा, आपको प्रेम में सिद्ध बनना पड़ेगा, और सिद्ध बनने के लिए आपको चलना होगा। क्या लिखा कलाम में, क्या लिखा वचन में? 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है,
वह अब तक अंधकार ही में है। अभी तक अंधकार में है। क्यों अभी तक अंधकार में क्यों है? वो तो जो ज्योति से हो जाते हैं, ज्योति में चलता है। वो तो 8वीं आयत में लिखा है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और ये उसमें सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति चमकने लगी है। जब भोर धीरे धीरे होती है और भोर की ओर समय बढ़ता जाता है तो अंधकार मिटता जाता और ज्योति चमकने लगती है। ठीक इसी तरीके से जब वचन को सुनकर तुम चलना शुरू करते हो, ओ माय गॉड, तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटता जाता है। देखा है अंधकार कैसे मिटता है? 5 किलो का आशीर्वाद का आटा मैंने चढ़ा दिया। क्या बोलो? 5 किलो का आशीर्वाद का आटा मैंने चढ़ा दिया। हाँ, अब अंधकार मिट जाएगा। मैंने बहुत बढ़िया अंगूर का गुच्छा, किसका गुच्छा? और 2 किलो सेब, बोलो, 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले बड़े बड़े, 2 दर्जन केले बड़े-बड़े, हाँ 2 दर्जन अंडे की क्रेट, 2 दर्जन अंडे की ट्रे, हाँ 2 बैल कोल्हू तेल 2 बैल कोल्हू तेल लेके चढ़ा दिया। मेरा अंधकार मिट गया। सच। ये भैया बोलो, क्या वही दास है क्या? हम भी तो दास हैं, हम भी तो दासी हैं, हम भी तो प्रभु की दासी हैं, हम भी तो प्रभु के दास हैं। एक काम करो, हाँ आप वो मीटिंग में जा रहा, तुम भी उसके साथ चल दो। अरे बादल देख रहे हो क्या? बादल देख रहे हो कितने घनघोर आए हुए हैं और पानी बरसने वाला है। बोलो, बादल के से देखो कब हो रहे हैं, पानी देने वाला है। तो अभी तो तुम कहे थे दास दासी है। क्या वही दास है? क्यों वो जा रहा है क्या? चलना सिद्धता को, प्रेम की सिद्धता को सिद्ध करना। आप भवन में आके बैठे हैं, आप कितने थके हैं ये मैं जानता हूं और मुझसे ज्यादा मेरा पिता जानता है, लेकिन तब भी आप भवन में क्यों आ गए? कभी सोचा नहीं था ना कि यीशु मसीह के नाम में इतने थके हारे होके निकलेंगे। रात भर सोने के बाद, आराम करने के बाद चर्च आधा घंटा लेट पहुंचने वाले और महीने में एक बार चर्च जाने वाले भवन के अंदर समय पे आके पहुंच रहे। वो दिन भर की थकान के बाद कुछ बदलाव नहीं देख रहे हो तुम अपने अंदर? क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर बदलाव? यही है प्रेम की सिद्धता में बढ़ना। जिस दिन सच्चे वचन को जान लिया उस दिन तुम्हारे लिए न भवन की दूरी, न धूप, न पानी, न बादल, न जाड़ा, कुछ भी नहीं। तुम्हें चलना है और वो चलना इसलिए क्योंकि अंधकार मिटता जाता। तुम्हारा चलना पिता के वचन में भलाई है। तुम्हारी ये थकान अभी तुम घर जाओगे थोड़ी देर में उतर जाएगी, लेकिन जो बड़ा फल तुम बुद्धिमानों के समान प्राप्त कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितना बड़ा फल प्राप्त कर रहे हो। क्योंकि ये उतना बड़ा फल है कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य उम्र भर भी काम करे तो एक बार जो तुम भवन में आके बैठते हो चुका नहीं सकता। फिर समझो, मनुष्य उम्र भर काम करे और जो कुछ भी प्राप्त करा है मनुष्य ने वो उसका व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा भवन में आके बैठना एक बार का व्यर्थ नहीं।
तो सोचो तुमने कितना बड़ा फल प्राप्त कर। तुम में से एक जना मुझे बताए कि उस सामरी स्त्री ने कितने दिनों की रोटी एलिया को खिलाई थी? 1 साल की, 6 महीने की, या बरसों की रोटी खिलाई? कितने दिनों की तक रोटी खिलाई? कितने समय की रोटी खिलाई एलिया को? है? अरे वो जो खाने जा रही थी वो खिलाई, यानी 1 समय की रोटी, 1 समय की रोटी खिलाने का उसको इतना बड़ा फल मिला कि जब तक वो जीवित रही उसका घराना उस कुप्पी और उस खत्ते से, मैदा की खत्ते खाता रहा। क्या पढ़ते हो? जो पढ़ते हो उसको समझते भी हो। कितने टाइम की रोटी एलिया को खिलाई थी उसने? 1 टाइम। 1 रोटी, 1 टाइम की 1 रोटी, और उसके कारण उसका घराना खाता रहा। कलाम बताता कभी उस कुप्पी का तेल और उस मैदे, उस खत्ते का मैदा खत्म नहीं हुआ। तुमने क्या प्राप्त करने के लिए तुम यहां बैठे हो? हम शरीर में हैं, हम पिता की उन बातों को नहीं समझ पाएंगे। रूट नीचे, अच्छा सृष्टि के साथ हम नहीं समझ पाएंगे, और इस समय हम नहीं देख पा रहे हैं कि पिता हमें भवन में बैठा के क्या दे रहा है। हम नहीं देख पा रहे कि मेरे बच्चे के साथ कितना भला हो रहा है आने वाले समय में। हम नहीं देख पा रहे कि मेरे आने वाले समय में जो विपत्ति मेरे पास आ रही थी, जो पूरी तरीके से खड़ी थी, खुदा ने कैसे टाल दी। और वो विपत्ति टालने का, उन घटियों को दूर करने का कारण केवल एक, कि तू प्रेम में चलकर सिद्ध बन गया। मैं भवन में तो बैठा हूं, मैं भवन में आके थकान भरी समय को लेके मैं आ तो गया, लेकिन इसके कारण मेरा पिता कई सालों की थकान और कई सालों की विपत्ति मेरे पास दूर कर रहा है। क्योंकि वो जो काम करता है वो बता के नहीं करता, वो अपनी दया तुम्हें जताता नहीं है, वो अपनी दया तुमको बताता नहीं है, वो दया कर देता है और भूल जाता है। ये वो खुदा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर मैं और आप विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। आज अगर मैं और आप अपने पिता के वचन के लिए स्थिर होंगे, उसके वचन में एक मन लगाकर इस पृथ्वी पर चलने के लिए सिद्धता में बढ़ेंगे, प्रेम में बढ़ेंगे, उसका बड़ा प्रतिफल मैं आपको नहीं बल्कि स्वर्ग का खुदा आपको देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने कहा एक वर मैंने मांगा कि मैं प्रतिदिन तेरी डेवरी पर बना रहा हूं। क्यों मांग रहे हो ये वर? क्योंकि पौलुस जानता है सबसे उत्तम और सबसे कई हजार और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है तेरा वचन। क्या करें, किसको बताएं, किससे कहें? कोई चलने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। सब ने पिता का इनकार कर दिया, और हर एक कोई कहता है तुम झूठे हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं झूठी हैं। अगर सच में तुम्हारी प्रार्थनाएं सच्ची होती तो तुम्हारे जीवन में इतनी विपत्ति ना आती। लेकिन जब वो कहते हैं तो भूल जाते हैं कि सच में जो खुदा के भविष्यवक्ता होते हैं, जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं, वह इस पृथ्वी पर सताए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आनंदित हो, हर्ष मनाओ, क्योंकि तुमने पिता के राज्य को प्राप्त कर लिया है। पिता का राज्य कहने के लिए नहीं, या पिता का राज्य बोलने में नहीं, पिता का राज्य सिद्धता में सिद्ध होने के लिए होता है। जब तक तुम चलोगे नहीं, तब तक तुम पिता के राज्य में पहुंच नहीं पाओगे।
और जिस दिन तुम चलोगे उस दिन तुम उस मार्ग पर बने रहोगे जो मार्ग पिता ने तैयार किया, क्योंकि वो मार्ग स्वर्ग के राज्य में जाता है। वो मार्ग इस पृथ्वी के किसी भी राजा और रंक में नहीं जाता, किसी महल में नहीं जाता, वो मार्ग सीधे स्वर्ग के राज्य में ले जाता है। इसलिए जिसने चलना शुरू कर दिया और जिसने वचन को सुनकर अपने आप का इनकार करना शुरू कर दिया, जिसने अपने जीवन भर अपने सृष्टिकर्ता के प्रति अपने आप को दीन कर दिया, जिसने उस वचन को सुनकर प्रेम में सिद्ध बनने के लिए चलना शुरू कर दिया, वही स्वर्ग के राज्य के लिए वारिस बनेगा। अगर आज मैं अपने पिता के मार्ग से भटक जाऊं, अगर आज मैं महासभा को बोलना या चलना बंद कर दूं, मैं आज से स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाऊंगा। मैं जब तक इस पृथ्वी पर हूं, मुझे महासभा, मुझे पिता के भवन, मुझे पिता की संगति की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये पिता की संगति, ये पिता का भवन, ये पिता के वचन की आवश्यकता ही मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगी। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए सचिन भाई हम निकालेंगे मत्ती उसका 6ठा अध्याय और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक ना है, 4थी आयत तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब पढ़ेंगे। प्रभु तू मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन पर बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। आत्मा का दान उसे दो, दान उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जी आत्मा का दान उसे दो, आमीन। दान उसे दो। आइए हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, कि आपने हमें इस योग समझा प्रभु कि हम यहाँ आने वाले हो सके खुदा, और इस सुंदर वचन को सुनने वाले हो सके प्रभु। हमें पाए प्रभु कि इस वचन को केवल हम सुने ना, बल्कि इस पे अपने आप को चलने वाले, बनाने वाले हो पाए पिता, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ तेरे द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हो सके।
प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब भाई बहन यहाँ आए हैं खुदा, तो पीठ पीछे हम सबके घर की रक्षा अगुवाई करिएगा। जब हम अपने घर को लौटते हैं तो वैसे ही जैसे छोड़ के आते वैसा पाएं और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते हैं जब हम यहाँ से जाते हैं तो मार्ग में हमारी रक्षा अगुवाई करिएगा, हमें सही सलामत अपने घरों को पहुँचाइएगा ताकि हम आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता, होने पाए प्रभु ये जो वचन आज आपने हमें आज का मन्ना दिया है खुदा, हम इस पे चलने वाले हो सके प्रभु, तेरे वचन में चलने वाले हो सके। हाँ प्रभु, हम जानते हैं हम पापी हैं प्रभु, बहुत निकम्मे और बहुत कुछ है प्रभु, बार बार पाप में गिर जाते हैं पिता, लेकिन आपसे आपका बल और सहायता मांगते हैं खुदा कि अपने बल सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के प्रभु हमेशा हमें चलाइएगा अपने वचन में, और कभी भी अपने वचन से अलग होने ना दीजिएगा। प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी छोटी मंडली के एक परिवार के सदस्यों को आपके हाथ पे सौंपते हैं। जिस परिवार में जो भी कमी घटी है खुदा, उसे दूर करिएगा, सबकी रक्षा अगुवाई करिएगा। प्यारे पिता, सबका भला कीजिएगा और सबको अपने उत्तम दानों, अपने वचन रूपी दानों से भरिएगा और तृप्त करिएगा। पिता, हम हमेशा आपके वचन और आपके विश्वास में मजबूती के साथ बने रहने वाले हो सके। प्यारे पिता, अपने पति को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, और ऐसा विश्वास करते हैं कि जब हम यहाँ से जाएं खुदा, उनकी चंगाई लेकर जाएं, वो हील हो गए खुदा, सारा बुखार उतर गया और आने वाले मंगल को भवन में आगे इस बात की गवाही देने वाले। प्यारे पिता परमेश्वर, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार मिले और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह कुदरत में बदलाव सदा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की कृपा और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीष सोचे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना जहां तक कानपुर में हो सकती है, और अगर कानपुर में होगी तो सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे प्रार्थना शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर सुबह 6 बजे प्रार्थना नहीं हो रही हो तो समझ जाएगा शाम को 5 बजे होगी, क्योंकि आज मैं बात करूंगा, अगर भाई की भी छुट्टी हुई तो हम जाएंगे कानपुर, वैसे हम कल कानपुर ही जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और सुबह 6 बजे वहां प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।